हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एटीएस क्लासेस में। इस वीडियो में हम लोग सीबीटी 2 मैकेनिकल के लिए कंप्लीट स्ट्रेटेजी जानने वाले हैं कि भाई कैसे स्टार्टिंग किया जाए जीरो लेवल से, और 150 नंबर की प्रिपरेशन का क्या जो है आपका एक तरीका हो, ताकि सीबीटी 1 की प्रिपरेशन के साथ साथ सीबीटी 2 का भी आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए, और सिलेक्शन जो एक आप मतलब होता है उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है उसकी कंफर्म कर लो। तो पूरा एक एक चीज़ हम लोग समझने वाले हैं सब्जेक्ट के साथ कि कैसे कंप्लीट करना है, नहीं करना है, ठीक है। और कोई भी अगर आपका भी सजेशन रहेगा अगर इस वीडियो के बाद, तो कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन जरूर देना। तो चलो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि यार कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने से पहले, अभी आप सीबीटी 1 की तैयारी कर रहे होगे साथ में, तो सीबीटी 1 में आपको पता है रीजनिंग प्लस एप्टीट्यूड है, जनरल अवेयरनेस हो गया, जनरल साइंस वगैरह हो गया, ठीक है, करंट अफेयर्स है, जनरल स्टडीज़ है। तो अब सीबीटी 1 की तो तैयारी कर ही रहे हो, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो सीबीटी 2 में भी कॉमन होते हैं। और सीबीटी 2 की प्रिपरेशन करना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सीबीटी 1 से लेकर सीबीटी 2 के बीच में ज़्यादा टाइम का गैप नहीं रहता है। अगर साथ में अगर आप प्रिपरेशन आप नहीं करोगे, तो आप जो सिलेक्शन के लिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको सीबीटी 1 के साथ सीबीटी 2 को भी लेके चलना ही पड़ेगा। तो जैसे सीबीटी 2 का हमें पैटर्न पता है कि भैया 120 मिनट में, ठीक है, टोटल आपको 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें अगर आपकी ब्रांच कुछ भी हो तो ये तो 100 नंबर का रहेगा। जनरल अवेयरनेस 15 नंबर का है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी 15 नंबर का है, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस ये 10 नंबर का है, बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल ये 10 नंबर का है। तो 100 नंबर का आप बोल सकते हो आपका ब्रांच पेपर है, प्लस 50 नंबर का जो है यहाँ पे नॉन टेक पूछा जाता है। जो जनरल अवेयरनेस है, देखो ये टॉपिक है आपका सिलेबस में दिया गया है, और हर किसी बंदे के पास सिलेबस का यार प्रिंट आउट तो आपके पास होना ही चाहिए, और जो भी टॉपिक कंप्लीट करते हो उसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर दो, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा जब आप डेली प्रिपरेशन करते हो कि हाँ भाई मेरे ये सब सारे टॉपिक धीरे धीरे जो है कंप्लीट हो रहे हैं, और कितना बचा है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो ये चीज़ आपको डेली बेसिस पे करना ही है। और डेली बेसिस पे जो भी आप नोट्स बनाते हो, टेक्निकल का बना रहे हो, ठीक है, तो उसका शॉर्ट नोट्स तो ज़रूर बनाना। तो सबसे पहले ये सिलेबस है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की अगर बात करोगे तो ये 10th लेवल पे पूछा जाता है। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस और बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल। अब बात करते हैं कि कैसे हमारा जो है एक एक टॉपिक कंप्लीट किया जाए, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस एक ऐसा टॉपिक होता है जिसको आप कितनों भी पढ़ लो कम है। तो इस पर मेरी राय ये रहेगी कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं रेलवे में, चाहे आपकी एनटीपीसी में पूछा गया होगा, चाहे आपकी एएलपी या टेक्नीशियंस में पूछा गया होगा, उसको डेली बेसिस पे भाई 25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन डेली बेसिस पे करो, ठीक है। और जब आपके ये वाले सारे चीज़ अच्छे से हो जाए, तो अब ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ लूसेंट या तो अरिहंत की जो बुक होती है उसी को ऊपर ऊपर पढ़ाई करना है, ठीक है। पूरा डिटेल में आपको नहीं जाना है, क्योंकि 15 नंबर कोई जरूरी नहीं है कि अगर पूरा आप पढ़ भी लोगे तो आप 15 नंबर ले ही आओगे, नहीं। जिस टॉपिक पे आप स्कोर कर पाओगे पहले उस पर अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। अब बात रही फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ये आपका 10th लेवल का पूछा जाएगा, और मैंने अभी जो है जनरल साइंस के लिए, ठीक है, लेक्चर से स्टार्ट किया। ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जनरल साइंस में सबसे पहले फिजिक्स मैंने स्टार्ट किया हुआ टॉपिक वाइज, उसके बाद केमिस्ट्री का स्टार्ट करूंगा। तो फिजिक्स में भी टॉपिक वाइज स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद वीडियो कंप्लीट होने के बाद जो प्रीवियस ईयर रेलवे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको करवा रहा हूँ। क्या होता है ना, एक हमारी कोई भी स्टूडेंट हो या कुछ भी हो, एक टेंडेंसी होती है कि यूट्यूब में भैया जिस जगह ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे या ज़्यादा वीडियोस में व्यू होगी, तो हमें लगता है कि यार वो कंटेंट अच्छा है। लेकिन मैं आपको मतलब इतना सियोरिटी आपको देना चाहूँगा कि जिस तरह से मैं मेहनत कर रहा हूँ आपकी जनरल साइंस वाले टॉपिक पे, कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो टॉपिक मैं भी धीरे धीरे करवा कंप्लीट करवाऊंगा आपका जनरल साइंस का, अगर यार वो उतना कर लोगे ना, तो आपसे क्वेश्चन जो होते हैं रेलवे में नहीं छूटेंगे। लेकिन क्या होती है ना कि आप व्यूज़ कम देखोगे, सब्सक्राइबर कम देखोगे, तो आप जल्दी उस वीडियो पे जाते नहीं हो। लेकिन जो बच्चे उस जनरल साइंस को फॉलो करेंगे, लिख के ले लो, उससे क्वेश्चन आपके नहीं छूटने वाले हैं। तो चलो ये तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का मैंने बता दिया कि भाई कैसे कंप्लीट होगा। बाकी देखो दो सब्जेक्ट जो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, एक आपका बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशंस है, और बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल। देखो सबसे पहले ये, इसके साथ साथ मैं अभी टेक्निकल भी का भी लेकर चलूँगा, इसलिए ये जो दो टॉपिक है ये तभी कंप्लीट मतलब स्टार्ट करूँगा मैं जब मेरा ये 15 नंबर जो है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वगैरह अच्छे से जनरल साइंस का कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं इसका भी हमको तैयारी करने का कोई सोर्स बता दिए सर, तो देखो मैं यूट्यूब में एक सर जी क्लासेस करके यूट्यूब चैनल है, ठीक है,
बहुत अच्छा पढ़ाते थे भाई, मेरे को बहुत अच्छा लगा था। तो आप जाके सर जी क्लासेस पे वहाँ पे एनवायरनमेंट पोल्यूशन कंट्रोल और आपका जो कंप्यूटर वाला जो टॉपिक है, आप वहाँ से उसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब मेरी कुछ टॉपिक जो आपकी कंप्लीट हो जाएगी जनरल साइंस की, और तब मैं जाके ये बाकी दो टॉपिक जो आपका स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास टाइम भी है, जो वैकेंसीज आएगी CBT 1 होगी, CBT 2 होगा, तो आप देख लेना। अगर आप चाहते हो कि नहीं आपको इमिडिएटली ही ये दो टॉपिक को तैयारी करना है, तो सर जी क्लासेस वाले यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं 100 नंबर जो आपका ब्रांच पेपर है, ठीक है। तो मैकेनिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग का मतलब जो सिलेबस होता है वो सेम होता है। उसका क्या मतलब होता है कि जो बंदा डिप्लोमा या इंजीनियरिंग करके रखा होगा, ठीक है, मैकेनिकल से या प्रोडक्शन से, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, मैकाट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल मशीनिंग, टूल्स एंड डाई मेकिंग इंजीनियरिंग, ये सारे ही जो है ना मैकेनिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग कहलाते हैं। और इनका जो सिलेबस होता है वो अभी हम लोग जो देखने वाले हैं वो सेम रहेगा। तो देखो यहाँ पे 100 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें आपके टोटल यहाँ पे देखेंगे 3, 7, 10, ये टोटल 10 आपके टॉपिक जो यहाँ पे ऐड है, या आप सब्जेक्ट इसको बोल लो, ठीक है। अब इन सब्जेक्ट को कैसे कंप्लीट करना है वो भी मैं आपको अच्छे से यहाँ पे बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को अच्छे से देखना है। देखो, सबसे पहले आप क्या करो ना, इतना ज़्यादा सिलेबस आपके पास हो जाता है CBT 1 CBT 2 का लेके, फिर आपको टेक्निकल भी करना है, तो आपको बहुत ज़्यादा माइंड में एक तरीके से टेंशन होता होगा कि यार इतना बड़ा सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। तो आप क्या करो, टेक्निकल सब्जेक्ट में जैसे आप ग्रुप बना के पढ़ो। ग्रुप कैसे बनाएंगे सर, देखो, जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है, प्लस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इसको एक ग्रुप में लेके चलो, क्योंकि आप जब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ते हो तो उसका बहुत सारे एप्लीकेशंस आपको सॉम में भी दिखते हैं, ठीक है। फोर्स ट्रांसमिशन हो गया, तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, जो नॉर्मल आपके बेसिक कंसेप्ट होते हैं, वो सॉम में आपको जब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का यूज़ करते हो तो आपके लिए ईजी हो जाता है। तो ये जब सॉम प्लस EM को जब भी आप तैयारी करो तो एक साथ करो सॉरी, प्लस जब इसका रिवीजन भी करो तो एक साथ करो, तो आपको थोड़ा लगे यार हाँ मेरे पास मतलब बर्डन जो है कम है, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स को सेपरेट रख लो, क्योंकि भैया फ्लूइड मैकेनिक्स जो होता है अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। थर्मल इंजीनियरिंग का भी हम लोग देखने वाले हैं। थर्मल इंजीनियरिंग को भी एक साथ जो है उसका जितने भी सारे टॉपिक दिए हुए हैं देखेंगे अभी। थर्मोडायनेमिक्स का उसमें टॉपिक दिया हुआ, IC इंजन का दिया हुआ, RAC का दिया हुआ, ठीक है, हीट ट्रांसफ़र का दिया हुआ है। पावर प्लांट का उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ एयर कंप्रेशर है। तो उन सभी टॉपिक को जो है ना रिवीजन जो है या उसकी जो स्टडी है वो एक साथ रखो, ठीक है। उसके बाद बाकी जो आपका बचा इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट को भी एक साथ रखो। उसका हो गया आपका मशीनिंग हो गया, वेल्डिंग हो गया, ग्राइंडिंग हो गया, मेट्रोलॉजी हो गया और मटेरियल साइंस हो गया। अब इसमें आप अपने हिसाब से जो है इसको एक ग्रुप बना लो, ठीक है। तो एक ग्रुप तो मैंने आपको यहाँ पे बना दिया कि भाई सोम और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को एक ग्रुप बना लो, फ्लूइड मैकेनिक्स को एक सिंगल ग्रुप में रखो, दूसरा ग्रुप थर्मल इंजीनियरिंग को एक ग्रुप में रखो, तीसरा हो गया, ठीक है। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट को एक चौथा ग्रुप में, और इसको 2 ग्रुप में बांट लो। जो आपके अभी 10 अभी टॉपिक दिख रहे थे वो टोटल किसमें कितने में बढ़ गए, 6 में बढ़ गए। मतलब आप जब भी तैयारी करोगे तो उस ग्रुप वाइज में आपका क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हो, चाहे ही आपका रिवीजन हो, उसको ग्रुप उसी ग्रुप में करना है, ठीक है। तो देखो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोगों के पास जो है सिलेबस की प्रिंट आउट होगी। अगर नहीं होगी तो भाई इसको स्क्रीनशॉट ले लो और उसको नोट्स में अपना बाकायदा अच्छे से लिख लो। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, मटेरियल साइंस हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपका हो गया। बात करेंगे मशीनिंग, वेल्डिंग, ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग प्रोसेस, मेट्रोलॉजी और फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट और थर्मल इंजीनियरिंग। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर चलो ठीक है ये तो हमें पता चल गया कि भाई ये सब सारे टॉपिक है, ये कंप्लीट कैसे किया जाए। देखो वेल्डिंग जो है आप प्लेलिस्ट पे जाना, अभी मैं आपको आगे दिखाने भी वाला हूँ स्लाइड में। ये मैंने पूरा टॉपिक कंप्लीट करवाया हुआ है आपके यहाँ पे, और अकॉर्डिंग टू RRB JEE जो है उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये वेल्डिंग का टॉपिक जो करवाया हुआ है। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और ईमानदारी से वीडियोस देखो और नोट्स बनाओ, भाई आपके टॉपिक जो है वेल्डिंग के क्लियर हो जाएंगे। और कोई भी डाउट रहेगा तो यार आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, फिर आपको मैं कोशिश करूँगा कि आप कमेंट कर देना कि भाई हाँ मतलब इस एक डाउट सेशन भी रख दीजिएगा, तो मैं एक डाउट सेशन भी उसके लिए रख दूँगा, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाना और ये वेल्डिंग जो पोर्शन है उसको वहाँ से कंप्लीट करना। मेट्रोलॉजी भी जो है मैंने पूरा कंप्लीट करवाया हुआ है अकॉर्डिंग टू आपके RRB JEE सिलेबस, ठीक है। उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मैंने करवाया हुआ है। तो आपका काम यही रहेगा प्लेलिस्ट पे जाना, देखना वेल्डिंग और मेट्रोलॉजी। ये कितने कंप्लीट हो गए आपके, 2 कंप्लीट हो गए। उसके बाद तीसरा जो है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट मैंने जो स्टार्ट किया था, और बहुत ही थोड़ा सा जो है ना
थ्योरी पोर्शन मतलब आप मान के चलो 2 या 3 लेक्चर लूँगा तो ये सब्जेक्ट भी आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो ये टोटल 3 अभी तक आप समझ के चलो कि इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ठीक है, उसके बाद आपका हो गया मेट्रोलॉजी और वेल्डिंग, टोटल 3 सब्जेक्ट टॉपिक जो मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। अब आगे की टॉपिक में क्या कंप्लीट करने वाला हूँ, चलो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखो मैंने बोला कि आप जाना देख सकते हो, ये वेल्डिंग जो है आरआरबी जेई या जीडीसी के जो कैंडिडेट है ओपन वैकेंसीज, क्योंकि उनकी भी सिलेबस जो है जो 72 150 क्वेश्चंस 2 घंटे में करना है 120 मिनट में, वो सेम जीडीसी हो चाहे ओपन वैकेंसी हो दोनों के लिए सेम है। जीडीसी को सिंगल एग्ज़ाम इसलिए देना पड़ता है क्योंकि वो डिपार्टमेंट में के थ्रू से देते हैं, और ओपन वैकेंसी वाले को 2 एग्ज़ाम इसलिए देना क्योंकि भैया पहले तो फर्स्ट स्टेज में लड़के को छांटना, उसके बाद दूसरे स्टेज में उसको एग्ज़ाम के लिए मतलब अपेयर होना है। तो ये देख सकते हो यहाँ वेल्डिंग के टोटल 11 लेक्चर पड़े हुए हैं, मेट्रोलॉजी के भी देख सकते हो 9 लेक्चर पड़े हुए हैं। तो बाकायदे अच्छे से ईमानदारी से देखो यार, आपके अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी, इस बात की मैं आपकी गारंटी देता हूँ। उसके बाद देखो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट को मैंने बोला क्या कि 8 लेक्चर्स ऑलरेडी यहाँ पे हैं, और 2 से 3 लेक्चर अगर मैं अपलोड करूँ तो ये इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट भी आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, लेकिन आप पहले तैयारी करना अपना प्लेलिस्ट पे जाके उस पर देखो कि हाँ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट फॉर आरआरबी जेई के लिए, और वहाँ से उसका अच्छे से प्रिपरेशन करो। जनरल साइंस में अभी 2 ही लेक्चर हैं, जिसमें मैं अभी फिजिक्स से स्टार्ट किया हूँ रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे आप एलपी की हो चाहे टेक्नीशियंस की टेक 3 या आपका टेक 1 के लिए है, चाहे आरआरबी जेई के लिए है, ये आगे अगर एनटीपीसी के लिए भी हो तो ये जनरल साइंस आपका मोर देन सफिशिएंट है, आप इसको तैयारी करो, आपका कहीं से भी मतलब क्वेश्चन छूटने नहीं वाला, इतना तो आपको मैं गारंटी देता हूँ। अब जो मैं नेक्स्ट जो है मैंने बोला 3 टोटल टॉपिक मैंने आपका कंप्लीट करके रखा हूँ, वेल्डिंग, मेट्रोलॉजी और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। चौथा करने जा रहा हूँ आपका थर्मल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो थर्मल इंजीनियरिंग देखो ये पूरा सिलेबस आप देखना आरआरबी जेई का मेंशन किया हुआ है, तो मेंशन किया हुआ है तो उसको मैंने पार्ट वाइज में इसलिए किया हुआ है कि आप देख सकते हो फर्स्ट पार्ट जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसमें लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, वाइस वर्सा, लॉज ऑफ परफेक्ट गैसेस, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेसेस, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, ये सारे प्रोसेस हैं। तो ये सारे प्रोसेस जो है ये थर्मोडायनेमिक्स का जो आपका सब्जेक्ट होता है उसमें आपका थर्मल इंजीनियरिंग में ये टॉपिक ऐड किया गया है। सेकंड आपको जो दिख रहा होगा ये हीट ट्रांसफ़र का टॉपिक जो होता है कि मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र जो आप पढ़ते हो, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, थर्मल कंडक्टिविटी पढ़ते हो, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र जो होता है आपका गैसेस या लिक्विड के केस में। उसके बाद स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ बाय रेडिएशन एंड ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट का जो ये कंसेप्ट है ये आपका हीट ट्रांसफ़र का एक सब्जेक्ट है। तीसरा बात करें एयर स्टैंडर्ड साइकिल, कार्नोट साइकिल हो गया आपका, ठीक है, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, तो ये पूरा जो आपका टॉपिक आता है ये आपका आईसी इंजन का आता है। और एयर कंप्रेशर जो हो गया आपका, ठीक है, इसमें आपका एयर, चौथा आपको जो यहाँ नीचे दिख रहा होगा ये टॉपिक जो है इसमें एयर कंप्रेशर हो गया, रेफ्रिजरेशन साइकिल, ये आरएसी का टॉपिक आता है। इसका मतलब यहाँ पर टोटल कितने थर्मल इंजीनियरिंग में थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर, आईसी इंजन और आरएसी, टोटल 4 सब्जेक्ट को मिला के यहाँ पर थर्मल इंजीनियरिंग बोला गया है। तो इसकी वेटेज जो रहेगी अच्छी खासी रहेगी, तो इसलिए इसका मैं क्या करूँगा आपको कि क्वेश्चंस और थ्योरी दोनों मतलब एक साथ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए सब्जेक्ट वो क्या रहेगा, थर्मल इंजीनियरिंग रहेगा। आपका क्या कहना रहेगा कमेंट में जरूर कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर देना। और नेक्स्ट जो रहेगा उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी रहेगा, ठीक है, जैसे प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड हो गया, पास्कल्स लॉ, रेनॉल्ड्स नंबर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मोमेंटम, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एंड डिस्चार्ज, बर्नौली इक्वेशंस, वर्किंग प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, एफिशिएंसीज, मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होता है, कैविटेशन क्या होता है। तो इस तरीके से जैसे मैंने 3 टॉपिक आपके सब्जेक्ट जैसे टोटल 10 टॉपिक का सिलेबस है, 3 करवा चुका हूँ, चौथा थर्मल रहेगा और 5वां जो है फ्लूइड मैकेनिक्स रहेगा, और जनरल साइंस जो आपके साथ में चल रहा है। तो इस तरीके से अगर भाई आप तैयारी करोगे मेरे दोस्त तो यहाँ पे आपके जो टोटल 10 टॉपिक जो मेंशन है उसमें से आपके जो ये 100 नंबर है ये भी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। ये 15 तो अभी मैं करवा रहा हूँ, बाकी का 15 मैंने बोला कि डेली बेसिस पे 20 क्वेश्चन जो है चाहे पॉलिटी का मान कर लो या आप जो आप प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस एएलपी और टेक्नीशियंस या एनटीपीसी के जो आए होंगे, जनरल स्टडीज़ का हो गया, वो सब सारा चीज़ धीरे धीरे कंप्लीट करो। बाकी इन दोनों के लिए मैंने बोला कि सरजी क्लासेस एक यूट्यूब चैनल है उसको फॉलो कर सकते हो। बाकी 100 नंबर के लिए अभी मैं 3 सब्जेक्ट करवा चुका हूँ, चौथा जो है थर्मल इंजीनियरिंग, 5वां फ्लूइड मैकेनिक्स जो है, इस तरीके से हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। चलो आपका क्या राय है ज़रूर कमेंट सेक्शन में देना, और क्या मैं जो आपका स्टार्ट करने का जो सोचा हूँ इस तरीके से वो सही रहेगा कि नहीं रहेगा, आप ज़रूर कमेंट करके बताना। और हाँ यार एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि एक मोटिवेशन अपने अंदर एक लेके चलो दोस्त कि हाँ साथ मतलब प्रिपरेशन अगर हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो यार सिलेक्शन लेना है।
और सिलेक्शन लेना है तो यार डिस्ट्रैक्शन से बचो। इस टाइम आप अपने आप को ये समझो कि सपोज़ अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, और आपके घर में बहुत परेशानियाँ चल रही, हो सकता है कि आपका फाइनेंशियल जो है ना कि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है। बहुतों का होता है कि फैमिली मैटर भी घर में चलने लगता है, ठीक है। मान लो कि घर में ही आपस में जो है मतलब लड़ाई वगैरह भी जो होता है, कुछ घर में विवाद मान लो अगर होता है तो उसके कारण भी जो बच्चे तैयारी करते हैं उससे भी माइंड में डिस्ट्रैक्शन होता है। नो डाउट ये सब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से वो आते ही हैं। तो मुझे आप बताना, अगर आप कहीं पर रहकर पढ़ाई कर रहे हो और अगर आपके साथ अगर सपोज ये सारे कंडीशन है, तो ये सब सारे कंडीशन जो है सोच कर क्या दूर कर सकते हो आप? नहीं दूर कर सकते हो। तो आप अपने आप को ये सोचना कि जो भी अभी हो रही है, जो भी हालात मेरे अभी घर पे है, तो उसको यार मैं सोच के तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। एक ही ऑप्शन है कि मेरे पास जो टाइम दिया गया है उस टाइम में जो आपकी जैसे SSC का फॉर्म भरे होंगे या जो रेलवे के भी आएगी मान लो उसका फॉर्म भरोगे या LP का फॉर्म भरोगे, तो आपके पास यही है कि आपका जो है टाइम टेबल डेली बेसिस पे बांटना है और जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसको सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है उसको तैयारी करना है और टेस्ट सीरीज लगाना है। जहाँ पे आपके नंबर नहीं आ रहे हैं वहाँ पे आपको फोकस रखना है। तो इस टाइम जो है ना भाई मेरे, तो सोशल मीडियाज़ वगैरह से बहुत ही ज़्यादा आपको बच के रहना है, क्योंकि अगर आप अपने लाइफ को अभी सेट नहीं करोगे तो यार कब करोगे। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा आपको ध्यान देना है और अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट रखना सीखो, ठीक है। थोड़ा सा मतलब ही ये बनो कि ठीक है जो हो रहा है घर में, अपना दिमाग में ये सोचना होने दो यार, जो हो रहा है उससे क्या मतलब, क्योंकि आप तो कुछ कर नहीं सकते हो। सोचो को कुछ उस कंडीशन के बारे में या उस सिचुएशन के बारे में, तो आपकी जो एफिशिएंसी है या माइंड जो है उतना ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होगा। तो उन सब चीज़ को भूल के आप प्रिपरेशन जो है ना अपनी अच्छे से करो, ठीक है। यही मैं कहना चाहूँगा। और बाकी कुछ भी अगर आपके पास क्वेश्चंस या सलाह अगर है तो भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। चलो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।